पहले आपने हमसे बोला कि वो कांग्रेस के बारे में हम बच के निकल गए, तो हम बच के नहीं निकले हैं। जी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफ बात बोला है कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि हमको एक इनविटेशन आया है, और ये कल भी मैंने आपके चैनल बोला। अच्छा। लेकिन ओ कहीं भी अगर मैं फिजिकली ठीक है। तरीके से, कहीं भी किसी तरीके से हमारे हम्म। पास इनविटेशन ना, फोन से ही कहीं से बात नहीं हुई। हम्म। आज ओ हमारे लखनऊ के एक मित्र ने बताया कि उनको भी पता चला है कि उनको इनविटेशन दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट चीज नहीं है। तो हाइपोथेटिकेशन में ये बताना कि समाजवादी पार्टी यात्रा ठीक के है ठीक। विरोध में है और विपक्ष की एकता खतरे में है, 2024 में ये लोग 3 बार टूट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये ओवर इम्फेसाइजेशन है। तो एक बार आने दीजिए, बात करते हैं। ये आपको जरूर आशय देते हैं कि हम नैतिकता के हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा की जो उसका मूल स्वरूप है उसके साथ में है। लेकिन समाजवादी जी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अपनी पोजीशन को, अपनी डिग्निटी को उत्तर प्रदेश में विपक्षी की दल के हिसाब से जैसे सही लगेगा उस हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन के साथ में रहेगी। हमें कोई विरोध नहीं है, ये बहुत स्थिति क्लियर कर देते हैं। अब भाई दूसरी ठीक बात की, हमसे बोला गया कि ठीक है। 2012 से 17 के बीच में आपने आयोग का गठन क्यों नहीं किया, तब आपने सर्वे नहीं किया गया। ठीक है, ये आदेश 2010 में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पिछड़ों की स्थिति है उसको आप खाली इससे नहीं कर सकते हैं कि केशव मौर्य को आपने डिप्टी सीएम बना दिया और वहां पर अखिलेश यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने ऐसा नेट का इशू आ गया है। जी आ गए भारतीय अनम्यूट जनता कर पार्टी की लीजिए। सरकार जब से आई है, हाँ आवाज आ गई आ रही। जी। हाँ आ रही। मैं आपको क्रमवार से, आप ठीक है। देखिए, इसी सरकार के अंदर 13 पॉइंट रोस्टर की बात हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नहीं आया। इसी सरकार में लगातार विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर या उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के जिस तरीके से एक उच्च जातियों के खाली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, समाजवादी पार्टी में कभी नहीं आया। कहीं भी हमारी सरकार के समय लेटरल एंट्री की बात नहीं आई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, जो माननीय मोदी जी ने कह दिया कि बहुत बड़ी चीज हो रही है लेटरल एंट्री में हम लोग, लेकिन कौन सी जातीय लेटरल एंट्री में आ रही हैं? यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, नाम गिन के बता दे, और मैं चैलेंज देता हूं अगर एक भी उसमें पिछड़ा या दलित जाति का हो, कोई नहीं आ सकता है। यहीं पे एक शब्द, मुझे लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम कुछ है। माफ कीजिएगा, डॉक्टर लगातार जी दूसरे चैनल की कॉल आ रही। यहीं पे मैं एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात बताऊं। संविधान में एक वर्ड है आरक्षण, एक वर्ड है अनारक्षित, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ड को डेफिनेशन बदल दिया। उसने कहा ओबीसी, एससी और जनरल। ये एक बहुत छोटी सी बात है। जनरल नाम का वर्ड कहीं भी हमारे आरक्षण के मंडल आयोग में वर्ड ही नहीं यूज किया गया है। कुछ लोगों को ये तक भ्रांतियां हैं कि 27% पे सिर्फ ओबीसी लड़ेंगे, 22.5% पे एससी एसटी लगेंगे, बाकी जो 50% है उस पे सिर्फ जनरल ही लड़ सकते हैं। और मुझे बड़ा नहीं, आपको नहीं है, लेकिन ये आम जन में ही बताया गया है। ये किसी को नहीं है, ये वर्मा जी किसी को नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल है। नहीं, तो फिर आप लोग नहीं लोगों से पूछ रहे हैं। एक मिनट प्रदीप बोल दें, अपनी बात बोल दें, अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, मैं आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग वो वर्ग है जो लोगों को सिखाता है। मैं अभी बताऊं इसी आरक्षण में वहां लोग क्या कर रहे हैं। अरे यार, ये तो जनरल सीट हो गई है, अब यार हम तो भर ही नहीं सकते हैं, अब इसमें तो जनरल ही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट फैला है समाज के अंदर। आपको क्या लग रहा है? ये नहीं, आरक्षण को तोड़ने के कई तरीके होते हैं। एक तरीके होते हैं जो आप आरक्षण को सीधे तौर पे तोड़ते हैं, एक आरक्षण से। मोहन भागवत ने क्या नहीं किया, हम आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और उसको नगण्य कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछड़ों ने इसलिए अब विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आप सीधे तौर पे नहीं, पीछे दरवाजे से आरक्षण को कुठाराघात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये नहीं था। वहां साफ साफ चीजें थी, अगर चीजें हैं तो हैं। वहां पे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की कि ये यादव कमीशन बन रहा है, यहाँ पे 83 में 53 यादव एसडीएम बन रहे हैं। आज कोई सवाल नहीं पूछता वो 53 यादव कहाँ चले गए। आज कोई नहीं पूछता कि सारे एसएचओ जो है वो एक ही जाति के क्यों है।
सारे डीएम बड़े बड़े जिलों में एक ही जाति के क्यों हैं? सारे कमिश्नर एक ही जाति के क्यों हैं? देखिए, ये प्रोपेगेंडा सरकार है। इस सरकार के लड़ने के लिए हमको भारत जोड़ो यात्रा की भी जरूरत है, हमको किसान आंदोलन की जरूरत है, हमको पिछड़ों और दलितों की भी जरूरत है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और समाजवादी पार्टी आपको यकीन दिलाती है बहुत बड़े दिल के साथ में हम इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। और आप देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, 1.25 साल का समय है, एक एक स्टेप बहुत फूंक के रखना है।